हेलो गाइस, ट्रिपल सी एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज में आपका स्वागत है। मैं अथर आज आपके लिए लेकर आया हूं लिब्रे ऑफिस राइटर से रिलेटेड 50 ऐसे क्वेश्चंस जो कि ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोग भी ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी चैप्टर वाइज करना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अब हम बात करेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर के सेट 1 के 10 क्वेश्चन के बारे में। लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, यहाँ आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस के अंदर जो वर्ड प्रोसेसिंग होता है वो क्या है। जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग है, बिल्कुल उसी तरह से लिब्रे ऑफिस के अंदर वर्ड प्रोसेसिंग क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 ड्रॉ, ऑप्शन 2 इम्प्रेस, ऑप्शन 3 कैल्क, ऑप्शन 4 राइटर। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 राइटर। राइटर एक वर्ड प्रोसेसिंग है जो कि लिब्रे ऑफिस के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सीरीज का स्टैंडर्ड पेपर साइज जो अधिकांश प्रिंटर सपोर्ट करते हैं। तो इन चारों में से आपको बताना है कि चारों में से कौन सा ऐसा पेपर साइज है जो कि एक स्टैंडर्ड साइज है और प्रिंटर के अंदर मोस्टली यूज किया जाता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 A4 साइज। A4 एक ऐसा पेपर साइज है जो कि ज्यादातर लोग यूज करते हैं प्रिंटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज में ब्रेक डालने के लिए कीबोर्ड संयोजन क्या है। आपको यहाँ बताना है कि आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे पेज ब्रेक करने के लिए। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कंट्रोल प्लस एंटर। अगर आप कंट्रोल के साथ में एंटर यूज करते हैं तो आप किसी भी जगह से पेज को ब्रेक कर सकते हैं, यानी कोई भी पैराग्राफ ब्रेक कर सकते हैं या कोई भी लाइन ब्रेक कर सकते हैं। और इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। देखिए यहाँ पर ये लिब्रे ऑफिस राइटर है, अगर हमें यहाँ पर बीच में से ब्रेक करना है कहीं से भी, मैंने यहाँ कर्सर रखा और इसको नेक्स्ट पेज पर लेकर जाना है तो यहीं पर हम कंट्रोल के साथ एंटर यूज करेंगे। देखिए कंट्रोल एंटर करते ही ये यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आ चुका है। आप देखेंगे वो ऊपर रह गया है पैराग्राफ और जहां से आपने कंट्रोल एंटर यूज किया था वहां से वो नेक्स्ट पेज पर आ चुका है। तो इस तरह से कंट्रोल एंटर का यूज करके हम पेज को ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है। यहाँ आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर का जो टेम्पलेट एक्सटेंशन है वो क्या है। ऑप्शन 1 .odp, ऑप्शन 2 .odt, ऑप्शन 3 .ott, ऑप्शन 4 .doc। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 .odt। odt एक एक्सटेंशन नेम है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने के लिए आप किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कंट्रोल शिफ्ट जे। कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर आप जे प्रेस करेंगे तो आप उसको फुल स्क्रीन पर कर सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हमें फुल स्क्रीन व्यू लेना है तो हम कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में जे प्रेस करेंगे, आप देखेंगे ये फुल स्क्रीन व्यू में आ जाएगा। यहाँ पर आपको फुल स्क्रीन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और ये फुल स्क्रीन व्यू में आ चुका है। जो ऊपर टूल्स दिखाई दे रहे थे वो यहाँ से सब हाइड हो चुके हैं। दोबारा से आप इसको वहीं लाना चाहते हैं नॉर्मल व्यू में तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ फिर से आप जे प्रेस करेंगे, आप देखेंगे नॉर्मल व्यू में आप आ जाएंगे। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लिब्रे ऑफिस राइटर दस्तावेज में सामान्यतः मार्जिन क्या है। यानी लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर जो मार्जिन होता है पेज का वो नॉर्मली क्या होता है इनमें से। ऑप्शन 1 0.5, ऑप्शन 2 0, ऑप्शन 3 1.5, ऑप्शन 4 1। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 1, यानी कि 1 इंच मार्जिन होता है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। जो चारों तरफ पेज के साइड में स्पेस छोड़ा जाता है उसको बोला जाता है मार्जिन, और वो मार्जिन 1-1 इंच का होता है जो कि डिफॉल्ट होता है। इसको हम समझ लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। यहाँ देखिए अगर आप यहाँ साइड में जाएंगे तो यहाँ पर आपको पेज ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ जो नॉर्मल मार्जिन आपको दिखाई दे रहा है वो 1 इंच का मार्जिन दिखाई दे रहा है। यानी ये ऑटोमेटिकली 1 इंच का मार्जिन छोड़ देता है पेपर पे लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम में। यानी जो नॉर्मली मार्जिन यहाँ पर सेट होता है वो 1 इंच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेन्यू में मेल मर्ज विजार्ड पाया जाता है। तो यहाँ आपको बताना है कि मेल मर्ज विजार्ड किस ऑप्शन में मिलेगा आपको। ऑप्शन 1 फॉर्मेट मेन्यू में, ऑप्शन 2 फाइल मेन्यू में, ऑप्शन 3 टूल्स मेन्यू में, ऑप्शन 4 इंसर्ट मेन्यू में। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 टूल्स। यानी आपको मेल मर्ज विजार्ड जो ऑप्शन मिलेगा वो टूल्स में जाकर मिलेगा। इसको भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए जब हम यहाँ पर टूल्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मेल मर्ज विजार्ड दिखाई दे जाएगा। ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था तो आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट का डिफॉल्ट साइज क्या होता है। यानी लिब्रे ऑफिस राइटर को जब आप ओपन करते हैं तो उसमें पहले से जो फॉन्ट साइज आता है वो कौन सा आता है इनमें से। ऑप्शन 1 10, ऑप्शन 2 15, ऑप्शन 3 12, ऑप्शन 4 6। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 12, यानी 12 पॉइंट उसका साइज होता है जो डिफॉल्ट होता है, यानी पहले से आता है।
इसको हम समझ लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर पे जाके। तो देखिए यहाँ पर आपको ये साइज दिया हुआ है, इसका जो डिफॉल्ट साइज है वो 12 पॉइंट दिया हुआ है। वैसे देखिए क्वेश्चन इस तरह का भी आ जाता है कि मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में और मैक्सिमम कितना होता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। मिनिमम साइज 6 पॉइंट होता है और मैक्सिमम साइज 96 होता है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मिनिमम साइज होता है 8 और मैक्सिमम साइज होता है 72। लेकिन लिब्रे ऑफिस राइटर से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको मिनिमम साइज बताना है 6 पॉइंट और मैक्सिमम साइज बताना है 96, और जो डिफॉल्ट साइज होता है वो 12 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है? अगर आप प्रिंट लेने से पहले प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो उसकी कौन सी शॉर्टकट की आप यूज करेंगे, इनमें से आपको बताना है। ऑप्शन 1 कंट्रोल प्लस ओ, ऑप्शन 2 कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ, ऑप्शन 3 कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, ऑप्शन 4 कंट्रोल प्लस F2। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, यानी कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर आप ओ प्रेस करेंगे तो आप प्रिंट प्रीव्यू पर डायरेक्ट जा सकते हैं। इसको भी हम लिब्रे ऑफिस राइटर पर जाकर अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ जैसे ही हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ ओ प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा, यानी कि हम पहले से प्रीव्यू देख सकते हैं कि हमारा प्रिंट किस तरह से निकल के आने वाला है। अगर हम दोबारा कंट्रोल शिफ्ट के साथ ओ प्रेस करेंगे तो फिर से वो नॉर्मली हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपरस्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की है। सुपरस्क्रिप्ट आप समझते हैं, सुपरस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि अगर हम लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो जो स्क्वायर होता है उसको हमें थोड़ा ऊपर दिखाना होता है, उसको बोला जाता है सुपरस्क्रिप्ट। तो उस सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है अगर हम किसी एक लेटर को सुपरस्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं? तो ऑप्शन 1 दे रखा है यहाँ पर, कंट्रोल शिफ्ट के साथ आपको प्लस यूज करना है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ p यूज करना है, या कंट्रोल शिफ्ट के साथ b यूज करना है, या फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी। अगर कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप पी प्रेस करेंगे तो आप किसी भी लेटर को सुपरस्क्रिप्ट बना सकते हैं। इसको और अच्छे से हम समझ लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर पर जाकर। देखिए यहाँ लिब्रे ऑफिस राइटर में हम आ चुके हैं। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये जो स्क्वायर दिया हुआ है, अगर आप इसको सुपरस्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए यहाँ तो आपको ये डायरेक्ट बटन दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करके भी सुपरस्क्रिप्ट कर सकते हैं, या कीबोर्ड से शॉर्टकट यूज करेंगे हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ पी। कंट्रोल शिफ्ट पी करते ही आप देखेंगे ये अपने आप सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा। इसी तरह हम इसको करेंगे, देखिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ पी हम यूज करेंगे तो ये फिर से सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप सबस्क्रिप्ट करना चाहते हैं तो इसे सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट के साथ बी प्रेस करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट बी करने पर आपका ये सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। सबस्क्रिप्ट आप डायरेक्ट यहाँ से भी लगा सकते हैं, ये सबस्क्रिप्ट है। और अगर शॉर्टकट की का यूज करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ बी आप यूज करेंगे। अब हम बात करेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर के सेट 2 के 10 क्वेश्चन के बारे में। रूलर के लिए शॉर्टकट की है। यहाँ आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर अगर हम रूलर को लगाना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे। ऑप्शन 1 कंट्रोल प्लस आर, ऑप्शन 2 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, ऑप्शन 3 ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस सी, ऑप्शन 4 विंडो प्लस एल प्लस आर। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, यानी कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर आप आर प्रेस करेंगे तो आप रूलर को लगा सकते हैं और उसको हटा भी सकते हैं। इसको हम समझ लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर पे। देखिए यहाँ रूलर आपको ये ऊपर जो दिया हुआ है इसको हम रूलर बोलते हैं, ये रूलर है। इस रूलर को अगर हम हटाना चाहते हैं यहाँ से तो एक कीबोर्ड से शॉर्टकट यूज किया जाएगा कंट्रोल शिफ्ट आर। जैसे हम कंट्रोल शिफ्ट आर करेंगे आप देखेंगे यहाँ से ये रूलर जा चुका है। दोबारा इसको लगाना है, फिर कंट्रोल शिफ्ट आर करेंगे आप, फिर से आपका ये रूलर यहाँ पर लग जाएगा। तो इस तरह से कंट्रोल शिफ्ट और आर यूज करके हम रूलर को लगा सकते हैं या हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटर में फॉन्ट की अधिकतम साइज क्या है। यहाँ आपको बताना है कि राइटर के अंदर जो आप फॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं तो वहाँ मैक्सिमम साइज आप कितना दे सकते हैं, जो डिफॉल्ट साइज होता है। ऑप्शन 1 48, ऑप्शन 2 74, ऑप्शन 3 8, ऑप्शन 4 96। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 96, यानी मैक्सिमम जो साइज होता है फॉन्ट का वहां पर 96 होता है। इसको भी हम राइटर में ले जाकर देख लेते हैं। यहाँ देखिए आपको साइज दे रखा है जिसमें मिनिमम साइज यहाँ पर 6 दिया हुआ है और मैक्सिमम साइज 96 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया था कि मैक्सिमम साइज कितना होता है, तो यहाँ पर 96 होता है मैक्सिमम साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटर में जूम का अधिकतम संभाव्य प्रतिशत है। यहाँ आपको बताना है कि राइटर में हम जूम लेवल मैक्सिमम कितना बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन 1 300, ऑप्शन 2 3000, ऑप्शन 3 400, ऑप्शन 4 600।
तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 600% तक हम जूम कर सकते हैं राइटर के अंदर। इसको भी हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये जूम लेवल होता है नीचे, यहाँ से जूम लेवल अगर आप बढ़ाना चाहें मैक्सिमम को प्लस करते चले जाएंगे इस तरह से, तो जो मैक्सिमम जूम लेवल होता है वो आपका 600 होता है। देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है कॉर्नर पे, है ना। और इसी तरह आप अगर मिनिमम लेवल पर आएंगे तो आप मिनिमम कर सकते हैं। मिनिमम लेवल जो है इसके अंदर वो होता है आपका 20%। नेक्स्ट ऑप्शन, राइटर में किस मेन्यू के अंदर फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन पाया जाता है। तो यहाँ आपको बताना है कि फाइंड और रिप्लेस जो ऑप्शन है वो किस मेन्यू के अंदर आपको मिलेगा। व्यू मेन्यू में, पेज लेआउट में, एडिट में और इंसर्ट में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एडिट मेन्यू में। यानी ये जो आपको मिलेगा वो एडिट मेन्यू के अंदर मिलेगा, फाइंड एंड रिप्लेस। इसको हम देख लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर पर। देखिए यहाँ आपको एडिट में जाना है और एडिट में अगर आप जाकर देखेंगे तो यहाँ पर आपको फाइंड ऑप्शन और फाइंड एंड रिप्लेस दोनों ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए हम कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल एच का उपयोग करते हैं। तो यहाँ आपको ये बताना है कि ये सही है या गलत। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ट्रू। यानी ये बिल्कुल सही है कि कंट्रोल एच का यूज करके हम फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। इसको भी हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर अगर आप फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से शॉर्टकट यूज करेंगे कंट्रोल एच। जैसे ही आप कंट्रोल एच यूज करेंगे तो आप देखेंगे फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपयोग की जाती है। तो यहाँ आपको बताना है कि अगर आपको एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे। ऑप्शन 1 कंट्रोल+C, ऑप्शन 2 कंट्रोल+N, ऑप्शन 3 कंट्रोल+M, ऑप्शन 4 कंट्रोल+D। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कंट्रोल+N। कंट्रोल के साथ N यूज करने पर एक आप नया डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। इसको अगर आप प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं तो चलते हैं हम लिब्रे ऑफिस राइटर पर। देखिए यहाँ पर ये पहले से डॉक्यूमेंट हमारा ओपन है। अगर हमें एक नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो यहाँ फाइल में ऑप्शन होता है न्यू, यहाँ से बना सकते हैं, या डायरेक्ट हम कंट्रोल+N कमांड यूज करेंगे तो आप देखेंगे एक फ्रेश फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प वर्ड प्रोसेसर है। तो यहाँ आपको बताना है इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है। ऑप्शन 1 गूगल डॉक्स, ऑप्शन 2 लिब्रे ऑफिस राइटर, ऑप्शन 3 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। यानी ये तीनों के तीनों आपके वर्ड प्रोसेसर हैं। गूगल डॉक्स जो है वो गूगल का वर्ड प्रोसेसर है, लिब्रे ऑफिस राइटर लिब्रे ऑफिस का वर्ड प्रोसेसर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्ड प्रोसेसर है। तो ये तीनों ही वर्ड प्रोसेसर होते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरस्क्रिप्ट सबसेट समान कैरेक्टर से बड़े दिखाई देते हैं। तो यहाँ आपको बताना है कि अगर आप किसी कैरेक्टर को सुपरस्क्रिप्ट करते हैं तो उस कैरेक्टर का जो साइज है वो बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 फॉल्स। यानी सुपरस्क्रिप्ट करने से साइज कैरेक्टर का बड़ा नहीं होता, छोटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर एक ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ आपको बताना है कि ये सही है या गलत। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फॉल्स, यानी कि गलत है। लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन सोर्स तो है लेकिन वो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर और MS ऑफिस दोनों में कंट्रोल+F समान कार्य करता है। तो यहाँ आपको बताना है कि कंट्रोल+F जो कमांड है अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर और MS ऑफिस दोनों में यूज करेंगे तो क्या दोनों सेम काम करते हैं या अलग अलग काम करते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ट्रू। यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में भी अगर आप कंट्रोल+F करेंगे तो वहां पर फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, और इसी तरह अगर आप MS ऑफिस में भी कंट्रोल+F कमांड यूज करेंगे तो वहां पर भी फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अब हम बात करेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर के सेट 3 के 10 क्वेश्चन के बारे में। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो यहाँ आपको बताना है कि अगर आप एक टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की आप यूज कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। ऑप्शन 1 कंट्रोल+F2, ऑप्शन 2 कंट्रोल+F12, ऑप्शन 3 कंट्रोल+F1, ऑप्शन 4 कंट्रोल+F10। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कंट्रोल+F12। कंट्रोल के साथ F12 यूज करने से आप टेबल डायलॉग बॉक्स पर चले जाएंगे। इसको और अच्छे से समझते हैं हम लिब्रे ऑफिस राइटर पर जाकर। देखिए टेबल इंसर्ट करने के लिए यहाँ जाएंगे हम ऊपर, टेबल यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट टेबल, चाहे तो हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं या इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+F12। अगर आप डायरेक्ट कंट्रोल के साथ में F12 यूज करते हैं तो आप देखेंगे ये टेबल का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। इसी तरह से आप डायरेक्ट भी यहाँ पर क्लिक करके जा सकते थे। तो ये इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में F12। और यहाँ जाकर आपको जितने कॉलम बनाने होते हैं वो कॉलम हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और जितनी रॉ लेनी होती हैं वो हम रॉ यहाँ से लेते हैं।
तो 7x7 की हमें एक टेबल बनानी है और इसके अंदर देखिए ये फॉर्मेट्स होते हैं, इसके डिज़ाइन होते हैं अलग अलग। तो यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट टेबल स्टाइल ले लेते हैं और इसको यहाँ से इंसर्ट करा देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक टेबल बनकर आ जाएगी। तो ये आपके अच्छे समझ में आ गया होगा कि टेबल को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ में F12 यूज़ करके हम टेबल को इंसर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन के लिए शॉर्टकट की क्या है? अगर आप किसी वर्ड या सेंटेंस को डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? ऑप्शन 1 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, ऑप्शन 2 कंट्रोल प्लस डी, ऑप्शन 3 कंट्रोल प्लस यू, ऑप्शन 4 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कंट्रोल प्लस डी। अगर आप कंट्रोल के साथ में डी यूज करेंगे तो आप डबल अंडरलाइन कर सकते हैं किसी भी वर्ड या सेंटेंस या पैराग्राफ पर। इसको भी समझ लेते हैं हम लिब्रे ऑफिस राइटर में जाकर। देखिए यहाँ अगर आप किसी लाइन को डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप उस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी कमांड यूज करेंगे। कंट्रोल डी करते ही आप देखेंगे वहां पर डबल अंडरलाइन हो जाएगी। जबकि अगर आप सिंगल अंडरलाइन चाहते हैं तो आप कंट्रोल यू कमांड यूज करेंगे। कंट्रोल यू से सिंगल अंडरलाइन आती है और कंट्रोल के साथ अगर आप डी यूज करेंगे तो आप उसको डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेन्यू होते हैं? यहाँ आपको बताना है कि जो सबसे ऊपर लिब्रे ऑफिस राइटर में टाइटल बार होती है उसी के जस्ट नीचे मेन्यू बार होती है। तो उस मेन्यू बार के अंदर कितने मेन्यू होते हैं? ऑप्शन 1 11, ऑप्शन 2 10, ऑप्शन 3 7, ऑप्शन 4 8। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 11। यानी वहां पर ऊपर आपको जो मेन्यू बार दिए हुए होते हैं वो टोटल 11 होते हैं। इसको राइटर पर जाकर देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर सबसे पहले फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल, विंडो एंड हेल्प। अगर इनको हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, तो ये टोटल जो मेन्यू हैं वो 11 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटर में वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन नंबर 1 कंट्रोल प्लस क्यू, ऑप्शन नंबर 2 कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर 3 कंट्रोल प्लस टी, ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दीज। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज करके आप जो वर्तमान में विंडो आपकी खुली हुई होगी उस विंडो को बंद कर सकते हैं। जबकि अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर को कंप्लीटली बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल के साथ में क्यू यूज करना होता है। कंट्रोल क्यू करके आप क्विट कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर से, जबकि कंट्रोल के साथ डब्ल्यू यूज करके जो आपकी विंडो ओपन होगी सिर्फ वो विंडो बंद होगी, लिब्रे ऑफिस राइटर बंद नहीं होगा। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम सीधे लिब्रे ऑफिस राइटर में दस्तावेजों को पीडीएफ में निर्यात नहीं कर सकते। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को डायरेक्ट पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में? ऑप्शन 1 ट्रू, ऑप्शन 2 फॉल्स। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 फॉल्स, क्योंकि वो कह रहे हैं कि यहाँ पर निर्यात नहीं कर सकते। वो आपसे कह रहा है कि नहीं कर सकते, जबकि हम कर सकते हैं। अगर हम पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहें लिब्रे ऑफिस राइटर में तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो यह राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 फॉल्स। इसको भी हम लिब्रे ऑफिस राइटर में समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर जब हम फाइल में जाएंगे तो फाइल मेन्यू के अंदर नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट एज में जाएंगे तो यहाँ पर एक्सपोर्ट एज पीडीएफ दिया हुआ होगा। यानी कि हम डायरेक्ट अगर चाहें तो इस फाइल को, जो फाइल रिसेंटली ओपन है, इस फाइल को एक्सपोर्ट करके पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटर में वाटरमार्क के लिए कौन सा मेन्यू उपयोग किया जाता है? अगर आप अपने डॉक्यूमेंट पर वाटरमार्क लगाना चाहते हैं तो आपको किस मेन्यू में जाना होगा? ऑप्शन 1 व्यू, ऑप्शन 2 फॉर्मेट, ऑप्शन 3 इंसर्ट, ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 फॉर्मेट। यानी फॉर्मेट में हमें वाटरमार्क का ऑप्शन मिलेगा, वहां से जाकर हम वाटरमार्क लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इसको भी हम समझ लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर पर जाकर। देखिए अगर हम यहाँ पर फॉर्मेट पे जाते हैं तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा वाटरमार्क। वाटरमार्क पर आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर वाटरमार्क के लिए आपसे पूछ रहा है टेक्स्ट कि आप वाटरमार्क पर क्या लगाना चाहते हैं। देखिए हमने यहाँ पर टाइप किया IICA लिखने के बाद वो आपसे एंगल पूछ रहा है कि उसका एंगल क्या चाहते हैं, उसको डायगोनल चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल चाहते हैं। अगर आप डायगोनल चाहते हैं उसको यानी तिरछा चाहते हैं तो आप 45 रख सकते हैं, या अगर आप उसको हॉरिजॉन्टली चाहते हैं तो आप इसको 0 कर देना यहाँ से और ओके करा देना। जैसे आप ओके कराएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर बैकग्राउंड पे आपका IICA हर पेज पर लिखा हुआ आ जाएगा। ये होता है वाटरमार्क। ठीक है, तो इस तरह से वाटरमार्क हम जो लगाएंगे वो फॉर्मेट में जाकर लगाएंगे। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड टूल बार पर पाए जाने वाले प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस O का उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि स्टैंडर्ड टूल बार पर जो ऊपर प्रिंट प्रीव्यू का बटन दिया हुआ होता है, आप उसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस O का यूज भी कर सकते हैं। तो ये ट्रू है या फॉल्स आपसे पूछा जा रहा है।
तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ट्रू। यानी ये बिल्कुल सही बात है कि अगर कंट्रोल शिफ्ट ओ आप करोगे तो आप प्रिंट प्रीव्यू डायरेक्टली देख सकते हो। इसको समझ लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर पर जाकर। देखिए यहाँ पर अगर डायरेक्ट आपको प्रीव्यू देखना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप ओ प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहीं पर प्रीव्यू आ जाएगा। दोबारा से अगर हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ ओ यूज करेंगे तो आप फिर नॉर्मली विंडो पर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मेन्यू में ओपन रिमोट ऑप्शन पाया जाता है? तो यहाँ आपको बताना है कि ओपन रिमोट ऑप्शन किस मेन्यू में मिलेगा। ऑप्शन 1 एडिट, ऑप्शन 2 व्यू, ऑप्शन 3 फाइल, ऑप्शन 4 फॉर्मेट। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फाइल, यानी कि ओपन रिमोट का जो ऑप्शन है वो आपको फाइल मेन्यू में मिलेगा। इसको देख लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर पर। देखिए यहाँ पर फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद 3rd नंबर पर ऑप्शन मिलेगा आपको ओपन रिमोट। जब आप ओपन रिमोट पर जाएंगे तो आप क्लाउड स्टोरेज डिवाइस से जाकर यहाँ से अगर आपका क्लाउड स्टोरेज डिवाइस यानी गूगल ड्राइव में या किसी भी लोकेशन पर कोई फाइल पड़ी हुई है तो उस फाइल को आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। यानी गूगल ड्राइव पर अगर आपके यूजर आईडी और पासवर्ड हैं तो वो आप यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ डालेंगे और उसको ओके करा लेंगे तो उस फाइल को यहाँ पर डायरेक्टली ओपन किया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ होता है ओपन रिमोट का, ये फाइल में मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी दस्तावेज को प्रिंट करने से पहले प्रीव्यू विकल्प उपलब्ध नहीं है। यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप प्रिंट लेंगे तो उसके बाद ही आप प्रीव्यू देख पाएंगे, यानी उससे पहले प्रीव्यू नहीं देख पाएंगे, ये ऐसा कह रहे हैं। तो ये सही है या गलत? तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 फॉल्स। यानी ऐसा कुछ नहीं है कि आप प्रिंट प्रीव्यू नहीं देख सकते, प्रिंट प्रीव्यू बिल्कुल देख सकते हैं। सबसे पहले आप प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, उसके बाद प्रिंट कमांड देंगे। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में आमतौर पर लैंडस्केप मोड होता है। तो यहाँ बताना है कि ये बात सही है या गलत। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 फॉल्स। यानी ऐसा कुछ नहीं है कि लैंडस्केप मोड होता है। आमतौर पर जो लिब्रे ऑफिस राइटर में मोड होता है वो पोर्ट्रेट होता है। यानी जब हम डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं तो वो पोर्ट्रेट व्यू में आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ लिब्रे ऑफिस राइटर में। यहाँ अगर आप देखेंगे ये पोर्ट्रेट फॉर्मेट है आपका, पोर्ट्रेट आप इस तरह से देख सकते हैं, जबकि लैंडस्केप जो होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल स्टाइल होता है। अब हम बात करेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर के सेट 4 के 10 क्वेश्चन के बारे में। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? तो यहाँ आपको बताना है कि अगर आपको एक नया स्टाइल बनाना है तो उसके लिए आप इनमें से कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे। ऑप्शन 1 शिफ्ट प्लस F12, ऑप्शन 2 शिफ्ट प्लस F11, ऑप्शन 3 कंट्रोल प्लस F11, ऑप्शन 4 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 शिफ्ट प्लस F11। अगर आप शिफ्ट के साथ F11 यूज करते हैं तो आप लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर एक नया स्टाइल बना सकते हैं। इसको समझ लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर पर चल के। देखिए यहाँ पर फर्स्ट लाइन पर हमने इसका कलर रेड कर रखा है। इसके अलावा अगर हम चाहें तो यहाँ से इसको इटैलिक कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कुछ फॉर्मेटिंग्स इस पर लगाई और इसको हम एक स्टाइल का नाम देना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे शिफ्ट के साथ F11। आप देखेंगे यहाँ न्यू स्टाइल ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ चाहें तो हम अपने नाम से एक स्टाइल बना सकते हैं। हमने यहाँ टाइप किया IICA और ओके करा दिया तो आप देखेंगे IICA के नाम से एक स्टाइल क्रिएट हो चुका है। यहाँ अगर हम देखेंगे तो हमें IICA के नाम से एक स्टाइल दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर शॉर्टकट की होती है स्टाइल बनाने के लिए शिफ्ट के साथ में F11। इसको चाहें तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ स्टाइल्स में जाएंगे तो यहाँ आपको एक नया स्टाइल बनाने के लिए शॉर्टकट की मिलेगी शिफ्ट प्लस F11। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटर में किस मेन्यू के अंदर फुटनोट और एंड नोट पाया जाता है? तो यहाँ आपको बताना है कि किस मेन्यू के अंदर आपको फुटनोट और एंड नोट के ऑप्शन दिखाई देंगे। ऑप्शन 1 टूल्स, ऑप्शन 2 व्यू, ऑप्शन 3 पेज लेआउट, ऑप्शन 4 इंसर्ट। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इंसर्ट। यानी इंसर्ट के अंदर आपको फुटनोट और एंड नोट दोनों दिखाई दे जाएंगे। इसको भी हम देख लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर पर जाकर। देखिए यहाँ पर आपको इंसर्ट में नीचे मिल जाएगा फुटनोट और एंड नोट। यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ होता है। फुटनोट आप यहाँ से लगा सकते हैं और एंड नोट अगर लगाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस चला सकते हैं। तो यहाँ आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर चला सकते हैं। ऑप्शन 1 मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर, ऑप्शन 2 विंडोज पर, ऑप्शन 3 लाइनेक्स पर, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी पर। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी पर। यानी लिब्रे ऑफिस राइटर को हम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज और लाइनेक्स सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर स्टेटस बार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित नहीं होता है? तो यहाँ आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर जो स्टेटस बार यानी कि टास्क बार के जस्ट ऊपर जो होती है स्टेटस बार, उस स्टेटस बार में इनमें से कौन कौन से ऑप्शन दिखाई देते हैं, कौन से नहीं दिखाई देते हैं। ऑप्शन 1 कुल वर्ण यानी कि टोटल कैरेक्टर्स,
ऑप्शन 2 वर्तमान पृष्ठ संख्या, यानी कि जितने भी पेजेस होते हैं करंट पेज उसमें दिखाई देता है या नहीं, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 3 शब्दों की कुल संख्या, यानी कि उसके अंदर आपने कितने वर्ड टाइप कर रखे हैं वो वहां पर शो होता है या नहीं होता। ऑप्शन 4 कंप्यूटर का नाम। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कंप्यूटर का नाम, यानी कंप्यूटर का नाम वहां पर आपको प्रदर्शित नहीं होगा, जबकि आपको कैरेक्टर्स दिखाई देंगे, वहां पर पेज नंबर भी दिखाई देगा और वहां पर आपको वर्ड्स भी काउंट होकर दिखाई देंगे कि आपने कितने वर्ड वहां पर टाइप कर रखे हैं। तो यानी तीनों जो ऑप्शन है ऊपर वाले ये आपको वहां पर प्रदर्शित हो जाएंगे, दिखाई दे जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर का नाम वहां पर शो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप किसी डॉक्यूमेंट को शेयर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग बस इसे देख सकें और इसे एडिट ना कर सकें, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पीडीएफ, क्योंकि अगर आप पीडीएफ फाइल में किसी इंसान को फाइल भेजते हैं तो वो सिर्फ उसको पढ़ सकता है, उसके अंदर एडिट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या है? तो यहाँ आपको बताना है कि अगर आप पेस्ट स्पेशल करना चाहते हैं लिब्रे ऑफिस में तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी। ऑप्शन 1 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, ऑप्शन 2 कंट्रोल प्लस वी, ऑप्शन 3 कंट्रोल प्लस पी, ऑप्शन 4 कंट्रोल प्लस एस। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ में वी प्रेस करेंगे तो आप पेज स्पेशल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटर में सिलेक्टेड टेक्स्ट पर हेडिंग 1 स्टाइल लगाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ आपको बताना है कि अगर आप हेडिंग 1 स्टाइल लगाना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की आप यूज करेंगे। ऑप्शन 1 कंट्रोल प्लस एच, ऑप्शन 2 कंट्रोल प्लस 1, ऑप्शन 3 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कंट्रोल प्लस 1, यानी अगर आप कंट्रोल के साथ में 1 यूज करते हैं तो हेडिंग 1 स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर पर जाकर। देखिए यहाँ हमने आईआईसी कंप्यूटर एजुकेशन 5 जगह टाइप किया है। अगर हम हेडिंग 1 अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर कंट्रोल के साथ में हम 1 यूज करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर हेडिंग 1 स्टाइल आपका अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह अगर हम कंट्रोल के साथ में 2 यूज करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर हेडिंग 2 स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप हेडिंग 3 स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में 3 यूज करेंगे। और हेडिंग 4 अप्लाई करने के लिए कंट्रोल के साथ में 4, हेडिंग 5 अप्लाई करने के लिए कंट्रोल के साथ में 5 हम यूज करेंगे। तो आप देखेंगे ये अलग अलग स्टाइल होंगे। ये जो फर्स्ट स्टाइल हमने लगाया है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका हेडिंग 1। दूसरे स्टाइल पर देखिए यहाँ हम जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आता है हेडिंग 2। इसी तरह से ये आपका है हेडिंग 3, और इसी तरह ये आपका हो गया हेडिंग 4, और ये आपका हो गया हेडिंग 5। तो यहाँ पर हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 और हेडिंग 5 अप्लाई करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ में 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग प्रेस करना है और आप उस स्टाइल को लगा सकते हैं जो आप चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में साइड बार को छुपा सकते हैं। ये आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार होती है, उस साइड बार को आप हाइड कर सकते हैं, छुपा सकते हैं या नहीं छुपा सकते हैं। ऑप्शन 1 ट्रू, ऑप्शन 2 फॉल्स। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ट्रू, यानी साइड बार को हम छुपा भी सकते हैं और शो भी कर सकते हैं। समझ लेते हैं इसको लिब्रे ऑफिस राइटर पर जाकर। देखिए यहाँ साइड में आपको ये साइड बार दी हुई होती है, इसको अगर हम देखना चाहते हैं तो यहाँ से इस तरह से करके हम साइड बार को देख सकते हैं, ये हमारी यहाँ शो हो जाएगी। और अगर इसी को हम हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर साइड में इस पे यहाँ क्लिक करेंगे, आप देखेंगे ये हाइड हो जाएगी। तो इस तरह से इसको शो और हाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनवेलप ऑप्शन लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेन्यू में होता है? यहाँ आपको बताना है ऑप्शन 1 इंसर्ट, ऑप्शन 2 व्यू, ऑप्शन 3 फाइल, ऑप्शन 4 फॉर्मेट। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इंसर्ट, यानी इंसर्ट के अंदर आपको एनवेलप्स ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। इसको समझ लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर पर जाकर। तो देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर इंसर्ट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ आपको सेकंड लास्ट ऑप्शन मिलेगा एनवेलप। यहाँ से जाकर आप एक एनवेलप अगर बनाना चाहते हैं तो यहाँ से एनवेलप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटनोट और फुटर दोनों एक समान हैं। तो यहाँ बताना है आपको कि फुटनोट और फुटर दोनों एक जैसे एक समान होते हैं। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 फॉल्स, यानी कि गलत है। फुटनोट और फुटर दोनों एक समान नहीं होते, फुटर अलग होता है और फुटनोट अलग होता है। फुटनोट पेज के एंड में लगाया जाता है, जबकि फुटर जो है वो प्रत्येक पेज पर आपको दिखाई देगा, यानी अगर आप किसी भी एक पेज पर फुटर लगा देते हैं तो वो आपको सभी पेजेस के बॉटम में दिखाई देगा। अब हम बात करेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर के सेट 5 के 10 क्वेश्चन के बारे में। राइटर में न्यूनतम कितना जूम होता है? यहाँ आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर जो जूम लेवल है वो मिनिमम कितना होता है। ऑप्शन 1 10%, ऑप्शन 2 20%, ऑप्शन 3 40%, ऑप्शन 4 50%। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 20%, यानी मिनिमम जो जूम लेवल है वो 20% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के होती है
ऑप्शन नंबर 1 ट्रू, ऑप्शन 2 फॉल्स। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ट्रू, यानी राइटर में शॉर्टकट की होती है हाइपरलिंक की Ctrl+K। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटर में लाइन की शुरुआत में जाने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन 1 होम, ऑप्शन 2 Ctrl+होम, ऑप्शन 3 Shift+होम, ऑप्शन 4 राइट एरो। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होम, यानी होम का यूज करके आप लाइन के स्टार्टिंग में जा सकते हैं, जबकि कंट्रोल के साथ होम यूज करने पर आप डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटर में स्पेल चेक की शॉर्टकट की क्या होती है? अगर आपको स्पेलिंग चेक करनी है तो आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? ऑप्शन 1 F7, ऑप्शन 2 F6, ऑप्शन 3 F5, ऑप्शन 4 F4। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 F7, यानी F7 की यूज करके आप स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटर में ऑटोमेटिक स्पेल चेक की शॉर्टकट की क्या होती है? अगर आप ऑटोमेटिकली स्पेलिंग को चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? ऑप्शन 1 Ctrl+F7, ऑप्शन 2 Alt+F6, ऑप्शन 3 Shift+F7, ऑप्शन 4 Tab+F7। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 Ctrl+F7, यानी अगर आप ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में F7 यूज करेंगे, और अगर आप सिलेक्टेड वर्ड की स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप F7 यूज करेंगे। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 Ctrl+F7। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटर के टाइटल बार में क्विक एक्सेस टूल बार होता है, तो यहाँ आपको बताना है कि ये सही है या गलत। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फॉल्स, यानी ये गलत है। राइटर के टाइटल बार में क्विक एक्सेस टूल बार नहीं होता। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर अगर आप वर्ड में जाएंगे तो वर्ड में आपको टाइटल बार में क्विक एक्सेस टूल बार मिल जाएगा, लेकिन राइटर के अंदर टाइटल बार में क्विक एक्सेस टूल बार नहीं होता। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 फॉल्स। राइटर में अधिकतम कितना फॉन्ट साइज एंटर कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर आपसे डिफॉल्ट नहीं पूछा गया है, यहाँ पर अधिकतम पूछा गया है, जबकि राइटर में जो डिफॉल्ट साइज होता है अधिकतम वो होता है 96, लेकिन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि हम कितना एंटर कर सकते हैं वहां पर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 999.9, यानी कि 999.90, यानी आप इतना फॉन्ट साइज एंटर कर सकते हैं। इसको समझते हैं हम लिब्रे ऑफिस राइटर पर जाकर। देखिए यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपसे पूछा जा सकता है कि डिफॉल्ट मिनिमम और मैक्सिमम साइज कितना होता है। तो देखिए मिनिमम साइज यहाँ पर होता है 6 और मैक्सिमम साइज होता है 96, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम 96 से ज्यादा साइज नहीं कर सकते, हम एंटर करा सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ जाएंगे और यहाँ जाकर अगर हम टाइप करना चाहें 500 तो देखिए 500 साइज हो जाएगा। यहाँ अगर हम टाइप कर दें 1000 तो देखिए 1000 पॉइंट साइज यहाँ पर वो नहीं ले रहा है, क्योंकि मैक्सिमम जो हम कर सकते हैं साइज वो होता है 99.9 पॉइंट, है ना। तो मैक्सिमम इतना साइज हम कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम मिनिमम की बात करें तो मिनिमम वहां पर होता है 6 साइज, 6 कर सकते हैं हम। लेकिन अगर इससे भी छोटा साइज करना चाहें, मान लीजिए मुझे 1 साइज करना है, तो देखिए यहाँ पर ये 1 साइज नहीं करेगा, क्योंकि मिनिमम साइज होता है 2 पॉइंट। तो आप मिनिमम 2 पॉइंट साइज कर सकते हैं और मैक्सिमम 99.9, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटर में हेल्प की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन 1 F1, ऑप्शन 2 F2, ऑप्शन 3 F3, ऑप्शन 4 F4। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 F1। F1 का यूज करके हम हेल्प में जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटर में फॉन्ट का न्यूनतम फॉन्ट साइज होता है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि मिनिमम साइज हम कितना कर सकते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी आप 2 साइज मिनिमम कर सकते हैं एंटर, और 2 से नीचे हम नहीं जा सकते। जबकि डिफॉल्ट जो मिनिमम साइज होता है वो 6 होता है, यानी आप 6 वहां पर देखेंगे आपको लिस्ट में मिल जाएगा मिनिमम साइज, लेकिन अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो मिनिमम 2 साइज तक एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटर में इंसर्ट कमेंट की शॉर्टकट की क्या होती है? यहाँ आपको बताना है कि अगर आप कोई कमेंट लगाना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर वर्ड पर या किसी सेंटेंस पर, तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? ऑप्शन 1 Ctrl+Alt+C, ऑप्शन 2 Ctrl+C, ऑप्शन 3 Alt+C, ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 Ctrl+Alt+C, यानी कंट्रोल ऑल्ट के साथ C यूज करने पर आप कहीं भी कमेंट को लगा सकते हैं। देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर की प्रैक्टिकल वीडियो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप प्लेलिस्ट के लिंक पर जाकर हमारी लिब्रे ऑफिस राइटर की प्लेलिस्ट देख सकते हैं और वहां से प्रैक्टिकल वीडियो भी देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।